इंदौर बीजेपी के संभागीय कार्यालय में एक बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां राजमाता सिंधिया की तस्वीर कबाड़ में रखी हुई है। वहीं सोशल मीडिया पर फोटो वायरल होने के बाद कांग्रेस ने भाजपा नेताओं पर जमकर चुटकी ली। हालांकि भाजपा नेताओं का कहना है कि कार्यालय में रिनोवेशन का काम चल रहा है, जिसके चलते तस्वीर को अलग स्थान पर रखा गया है। दरअसल भाजपा कार्यालय में ग्रामीण जिलाध्यक्ष राजेश सोनकर के कक्ष का रिनोवेशन का काम चल रहा है। रिनोवेशन काम के चलते उनके कक्ष के सामान को कबाड़ के रूप में फेंक दिया गया और साथ राजमाता सिंधिया की तस्वीर को उसी कबाड़ के साथ रख दिया है। ये बात मीडिया में आने के बाद बीजेपी प्रवक्ता उमेश शर्मा ने कार्यालय मंत्री को तत्काल फोन लगाकर राजमाता की फोटो हटाने को कहा और उसकी पूरी जिम्मेदारी काम करने वाले मजदूरों के ऊपर ढोल दी। राजमाता सिंधिया जी हो या कुशाभाऊ ठाकरे जी हो या प्यारेलाल खंडेलवाल जी हो, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की आत्मा में निवास करते हैं। पर इस प्रकार का कोई घटनाक्रम मेरे संज्ञान में नहीं आया। इस प्रकार का कोई घटनाक्रम हुआ है तो तत्काल उसका संज्ञान लिया जाएगा। जो दोषी व्यक्ति है उससे पूछताछ भी करी जाएगी। पर मुझे लग रहा है कि संभवतः ऐसा हुआ होगा कि भारतीय जनता पार्टी कार्यालय का जो इंदौर संभाग कार्यालय है उसका पूरा रिनोवेशन हो रहा है और पुनः मरम्मतीकरण के अंदर कुछ शौचालयों को वहां समाप्त करके स्टोरेज में भी बदला जा रहा है। हो सकता है किसी मजदूर ने अनभिज्ञता के चलते हुए ऐसा कृत्य कर दिया होगा। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता का आचरण इस प्रकार का दोषपूर्ण नहीं हो सकता है, क्योंकि ये सब हमारे प्रातः स्मरणीय श्रद्धेय और मार्गदर्शन नेतागण रहे हैं। और विशेष करके अम्मा महाराज श्रीमती विजया राजे सिंधिया राजमाता जी का तो मुझे लग रहा है कि वो तो ऐसी महान नेत्री थी कि अटल जी और अडवाणी जी सार्वजनिक रूप से उनके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद प्राप्त करा करते थे। तो मुझे लग रहा है कि जो मजदूर वहाँ काम करने आ रहे हैं किसी ने अनभिज्ञता के चलते ऐसा कर दिया होगा। अगर ऐसा कुछ हुआ है इस गलती को तत्काल सुधारा जाएगा। कांग्रेस करेगी कि पुराने नेताओं को बीजेपी छुट्टी जा रही है जिन्होंने पार्टी को खड़ा किया। अब कांग्रेस पार्टी के मित्रों ने क्या कहा उस पर हम कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते। पूरे हिंदुस्तान ने देखा था कि जब सोनिया गांधी जी का पदार्पण हो रहा था उस समय सीताराम केसरी की धोती खोल के धक्के देकर कांग्रेस पार्टी ने मंच से भगाया था। कम से कम भारतीय जनता पार्टी का आचरण इतना दोषपूर्ण तो नहीं है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता अमीन उल सूरी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी पुराने या वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार करते हुए आगे बढ़ रही है और अब यह बीजेपी पहले वाली बीजेपी नहीं रही जिसमें आडवाणी जैसे लोग थे। भारतीय जनता पार्टी को खड़ी करने में जिस नेत्री का, जिनको राजमाता विजय राजे सिंधिया कहा जाता है, जिन्होंने आज जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने का काम किया, उनकी तस्वीर भारतीय जनता पार्टी के संभागीय कार्यालय के जो शौचालय है उसमें उनका छाया चित्र का मैंने फ़ोटो भी डाले हैं और वीडियो भी मेरे पास में। तो आज जो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी की भारतीय जनता पार्टी है उसमें अपने बुजुर्गों का किस तरह से आदर किया जाता है ये स्पष्ट तौर पे नज़र आ रहा है। ये तो हम पहले भी देख चुके हैं कि इन्होंने यूज़ एंड थ्रो की नीति अपनाते हुए किस तरह से आडवाणी जी को रवाना किया, मुरली मनोहर जोशी जी को रवाना किया और मध्य प्रदेश में हमने देखा इनके पितृपुरुष कुशाभाऊ ठाकरे जी के भतीजों की रेमडेसिविर के अभाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किस तरह से मृत्यु हुई। और अब सवाल उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने जनता की लड़ाई लड़ने के लिए सड़क पे आने का वादा किया था। सड़क पे तो कहीं नज़र आए नहीं वो लोग, जनता त्राहिमाम करती रही। कम से कम अपनी दादी की अस्मिता की लड़ाई तो भारतीय जनता पार्टी में लड़ लें। अब सवाल उन ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के लिए है। हम तो बार बार कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के मुंह में राम है और दिल में नाथू राम है। वही स्थिति है कि राजमाता बाहर उनका इतना बड़ा स्टैचू लगा रखा है और अंदर उनको शौचालय में डाल रखा है। फिलहाल इंदौर में रिमझिम बारिश के बीच भाजपा और कांग्रेस के नेता एक दूसरे को घेरने का कोई अवसर खोना नहीं चाहते। इंदौर से जितेंद्र माथुर की रिपोर्ट।